हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से आप लोगों से नहीं मुलाकात हुई है। मेरा थोड़ा देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। बीपी पूरा लो हो चुका था, जिसके चलते मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी। बट अभी ठीक हूँ पहले से। और पिछले सैटरडे को एक हादसा भी हो चुका है मेरे साथ, जिसके चलते थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। क्योंकि क्या ही बताएं, पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि हादसा क्या हुआ था, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक इंडक्शन है जो मतलब जनवरी में हम ख़रीदे हैं। और ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ख़रीदे थे। और मैं ज़्यादातर ही यूज़ करती थी, गैस से ज़्यादा ही इसका यूज़ करती थी। तो आज इसका दशा देखिए। एक सैटरडे को एक हादसा हो चुका है। ये देखिए, ये है मेरा कुकर का ढक्कन। और देख के समझ में आ ही रहा होगा कि हादसा क्या हुआ था। तो आप लोगों से हम बताते हैं, बयां करते हैं कि क्या हुआ था सैटरडे को मेरे साथ। तो आप लोगों को दिखा ही, समझ में भी आ गया होगा कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था। बस मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, ज़रा सा भी नुकसान पहुँचा है हम लोगों को। और कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा ही कुकर यूज़ करती हूँ, सारा चीज़ मैं कुकर में बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि आज से बना रही हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन कैसे हुआ उस दिन समझ में नहीं आया। सैटरडे था तो स्कूल टाइम के बाद मैं खाना बना रही थी और मुझे काफ़ी लेट हो चुका था, 1 बज रहा था घड़ी में। इसलिए हम सोचे कि चलो जल्दी जल्दी में क्या बनाए, खिचड़ी बना लेते, क्योंकि मेरा रूटीन है हर सैटरडे को खिचड़ी बनाना। तो मैं इसीलिए खिचड़ी चढ़ाई थी, उसी में आलू कुछ डाल के चोखा चढ़ाई थी। और कुकर भर के पानी था। मुझे समझ नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन कर रहा था। इस रीज़न से हुआ या फिर पता नहीं सिटी जाम था, ये क्या हुआ मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। क्योंकि मैं निश्चिंत थी कि पूरा कुकर भर के पानी है तो उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, फिर सीटी देने में टाइम लगेगा। और मैं और मेरा बच्चा सोए हुए थे बेड पे। और मैं उस जगह को दिखाऊंगी आप लोगों को। मतलब रूम का ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ पे खिचड़ी नहीं छिटा हुआ था एकदम। और किस्मत इतना अच्छा है कि मेरा कुकर का जो ढक्कन है, एक पोर्शन से जाके दूसरे पोर्शन में आके गिरा और उसके बीच मैं और मेरा बेटा सोए हुए थे हम दोनों। हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों को मैं जगह ज़रूर एक बार दिखाऊंगी। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे मैं इंडक्शन रखती थी। अभी फ़िलहाल नहीं है तो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाइट वाइट ऑल टाइम गिर रहा है। क्या गिर रहा है? ये है, ये कुकर कुछ इस तरह से ब्लास्ट हुआ कि मेरा पूरा छत पे जाके लगा। और ये रियलाइज़ मुझे 2 दिन के बाद हुआ, जब ये चूना गिरने लगा। और ऐसा कोई पोर्शन नहीं, यहाँ आपको अंधेरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, पूरा कार्टून में खिचड़ी अभी तक लगा हुआ है। एक खिड़की है जिसको बंद करके रखे हैं हम, क्योंकि ये बाहर इसमें दरवाज़ा नहीं है। और ये सारा पोर्शन सब में लगा हुआ था खिचड़ी, कोई ऐसा जगह नहीं था। और यहाँ हम लोग का बेड है जो अभी तो पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। तो इस जगह पे मैं और मेरा बाबू सोए हुए थे, हम लोग आराम से, और सो के देख रहे थे वीडियो। और ऐसा नहीं था कि हम सो गए थे, जगे हुए थे, हमको पता था खाना चढ़ा हुआ है। और बस यही सोच रहे थे कि शायद वोल्टेज अप डाउन के चलते पानी गर्म नहीं हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा है कुकर भर के, अगर पानी गिरेगा तब भी हमको समझ में आएगा। लेकिन ना वहाँ से पानी गिरा, जबकि मेरा पूरा कुकर के साइड से पानी पूरा इंडक्शन में गिरता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और ना ही सीटी दिया काफ़ी देर तक। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ठंडा है पानी, सीटी नहीं दे रहा है। और मैं उठने ही जा रही थी, उसी समय हल्का सा सूं करके सीटी दिया। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, अब शायद पानी गर्म हो गया, अब खिचड़ी बन जाएगा, एक सीटी देगा और मैं बंद कर दूँगी। और मैं आराम से फिर उठ के बैठी थी, लेट के फिर वीडियो देखने लगी। और जस्ट उसके 2 मिनट के बाद इतना ज़ोर से आवाज़ आया और पूरा 10 मिनट तक मुझे समझ में नहीं आया। कुकर का ढक्कन यहाँ से लेके उड़ के यहाँ पे जो टेबल है इसके ऊपर आके गिरा था। और ये चीज़ हम लोग को बाद में दिखा, सीटी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखा कहाँ गया। लेकिन पूरा घर सैटरडे से लेके संडे तक, सैटरडे का दोपहर को 2:30 बजे से लेके संडे का रात को 11 बजे तक
सिर्फ रात को सोए, सुबह उसके बाद सुबह से लगातार मुझे ये सारा पोर्शन साफ़ करने में अभी भी काफ़ी जगह लगा हुआ है जो मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना हो पाया है मैं सारा घर, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर साफ़ किए हैं। बहुत मुश्किल से ये सारा चीज़, कोई भी जगह ऐसा नहीं था जिसमें नहीं था, और मेरे से ज़्यादा मेरा बच्चा को लगा है। आप लोग देखे कि क्या हुआ था, और किस्मत अच्छा है कि मुझे तो कम लगा है, लेकिन किस्मत ख़राब इसलिए है कि मेरा बच्चा को ज़्यादा लगा। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। मेरा बेटा का उस दिन क्या हालत था, एक बार बेटा के मुंह से भी सुन लीजिए। तो क्या हुआ था, मतलब कि हम लोग ऐसे सोए हुए थे ना, तो वहाँ पर जस्ट 1 मिनट बाद एक सूं कर आवाज़ हुआ, तो हम लोग वहीं पर लेते लेते वीडियो देख रहे थे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। हमको तो लगा था कि मतलब कि कुछ चीज गिर गया था, और मेरे जो पापा थे ना, उनको लगा था कि मतलब कि टीवी ब्लास्ट हो गया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मुझे कितना चोट लगा है। तो दिखाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, सच्चाई बोलूँ तो। मैं पता नहीं, हम मतलब हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि मुझे लगता ज़्यादा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि शायद मेरा गलती की वजह से या मेरा लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। और भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बच्चा को कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा फोका पड़ा, बट मेरे चलते पड़ा। उस दिन मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं दिन भर मैं रोई, मैं परेशान रही। मुझे बस एक ही चीज़ लग रहा था कि इतना मेहनत, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ाते हैं। और इस कोरोना काल में स्कूल का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 2 साल से हम लोग को सैलरी भी नहीं मिला था, जिसके चलते हम लोग का बस ट्यूशन वगैरह से ही गुजारा चल रहा है। और अब स्थिति थोड़ा सा सुधरा है, बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे सारे भाग गए हैं सरकारी स्कूल में, तो बहुत कम, हम लोग को आधा ही सैलरी मिल रहा है। और उसमें भी हम लोग बचत कर कर के सामान बना रहे हैं, और वो भी सामान अगर ख़राब हो जाए। उस दिन हमको बहुत बुरा लगा, बहुत रोए कि एक मेरे वजह से मेरे बच्चा को चोट लगा। मेरे हस्बैंड दूर बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबू को चोट लगा ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा, और सामान का नुकसान हुआ। बाद में पता चला दुकान में दिखाने से कि 600 रुपया में सामान ठीक हो जाएगा, बट बुरा लगा कि एक नया चीज़ था और वो ख़राब हो गया। वो मुझे ज़्यादा अखर रहा था, अभी भी बुरा लग रहा है, मुझे बोलने में भी थोड़ा ख़राब लग रहा है, बट क्या बताएं। और आप लोगों को दिखाते हैं मेरा बच्चा को कहाँ कहाँ लगा है। तो देखिए, शायद ये खिचड़ी के ही वजह से लगा, क्योंकि जहाँ जहाँ खिचड़ी का छिटा पड़ा है वहाँ वहाँ हुआ है। इस जगह पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उस दिन पूरा ही पानी भर गया था ये सब में, अब तो फट चुका है। मुझे भी हुआ था, मुझे जैसे इस उंगली में हल्का सा आपको दिख रहा होगा, और भी 2-3 जगह में हुआ है, बट कोई बात नहीं, मुझे कम लगा था। और यहाँ भी हल्का हल्का है, बट इसको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मेरा बच्चा को, ना ही इस बात के लिए वो रोया कि उसको दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि उसको फोका हुआ, मतलब उससे ज़्यादा तो मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से लगा है। लेकिन उसको कुछ नहीं, वो बोला भी नहीं मुझसे कि मुझे हुआ है। वो सिर्फ मतलब 10-15 मिनट वो सिर्फ मौन हो गया। पहले तो बहुत रोया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों रो रहा है, उसको शायद कहीं तकलीफ़ हो रहा है, कहीं चोट लगा है। मैं रो नहीं पा रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मैं रो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं रोती तो वो और ज़्यादा रोता। मैं उसको बार बार पूछ रही थी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि तुम्हारा सामान ख़राब हो गया मम्मा, बस इसीलिए रो रहा है। उसको इसी बात का बुरा लग रहा था कि मेरा इंडक्शन टूट गया, मेरा कुकर ख़राब हो गया, मैं कैसे आगे काम करूँगी। उस छोटे से बच्चे को इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया था कि इंसान कितना मेहनत से चीज़ें बनाते हैं, और मैं अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो कितना तकलीफ़ होता है। तो मुझे मतलब उसी चीज़ का बार बार बुरा लग रहा था। उसके बाद फिर वो 10-15 मिनट सिर्फ इंडक्शन को देखते हुए बैठा रहा, मतलब एक बात भी नहीं बोल रहा था, मौन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको हादसा का कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है। और मैं समझ ही नहीं पा रही थी मैं घर संभालूँ या उसको संभालूँ, क्योंकि पूरा घर में कहीं भी ऐसा जगह नहीं बचा था जहाँ पे मैं पैर रखूँ या बैठ सकूँ या खड़े हो सकूँ, क्योंकि खिचड़ी से पूरा चट चट कर रहा था हर एक पोर्शन।
मेरे हस्बैंड आधा रूम धोए, आधा हम धोए, और जितना सामान, जितना बर्तन, जितना कपड़ा, मतलब संडे को कम से कम 4 बाल्टी 5 बाल्टी कपड़ा पीछे हैं। और उसके बाद पूरा रूम साफ किए हैं, पूरा बर्तन स्टैंड, मेरा जितना बर्तन रखा हुआ, जितना डब्बा रखा हुआ, सब जितना बेडशीट वगैरह है, सारा चीज़, हर एक चीज़ जितना, मतलब क्योंकि बिना धोए रह नहीं सकते थे, सब में खिचड़ी लगा हुआ था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था एकदम उसको रखने में, हर जगह जूठा जूठा टाइप से हमको फील हो रहा था, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मेरा बाबू जो उस टाइम ऐसा शांत बैठा था, हमको ऐसा लग रहा था उसको जाके हम समझाए, कुछ नहीं बोल रहा था किसी से नहीं, जबकि वो बहुत बक करता है। लेकिन उस समय ना रो रहा था ना कुछ बोल रहा था, मुझे बार बार डर लग रहा था कि उसको क्या हो गया बहुत। फिर एक शादी था, उस घर में गए, क्योंकि हम लोग खाना वाना नहीं खा पाए थे, खाना पूरा ही बर्बाद हो गया था हम लोगों का, और बड़ा बच गया था 2:30। और घर का जो हालत था कि दोबारा खाना बनाना मेरे से संभव नहीं था, क्योंकि मेरा मन भी बहुत ख़राब था और घर बहुत गंदा था, संभव नहीं था कि मैं कुछ बनाऊं। तो बगल से बोले कि चलिए शादी है, दोपहर का टाइम था, लड़का का शादी था, तो यहाँ पे बारात ले जाने से पहले खिलाया जाता है। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, बट मेरा बाबू भी भूखा था, हस्बैंड भी भूखे थे, क्या खिलाते उस टाइम पे। तो वो डांटने लगे कि चलो तुम्हारा तबीयत ख़राब है। और हम लोग तैयार हुए, यही वाला जो देख रहे हैं बस इसी को पहने, मैं कुछ भी मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एक शादी घर जा रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मन में तो मातम छाया हुआ था। तो शादी घर जाके मैं क्या करती, बस जाना था, गई, किसी तरह से खाना खाई और फिर घर वापस आके खटना जो स्टार्ट की। तो अगले दिन तक, मतलब रात को ही सिर्फ सोई 6-7 घंटा, ताकि सुबह उठ के मैं फिर से खट सकूँ, साफ कर सकूँ। लेकिन उससे पहले तक तो मेरा हालत ख़राब। और वो शादी घर से जब मेरा बेटा वापस आया, तब उसको हल्का हल्का, शायद उसको भूख लगा हुआ था, इसीलिए भी उदास था या क्यों मुझे नहीं समझ, मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। तो वो जब घर आया तब उसको अच्छा लगा, तब वो बोलना शुरू किया, तब हमको खुशी बुझाया कि नहीं, अब उसको बहुत समझाया कि बाबू ठीक हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता था कि ठीक होगा कि नहीं होगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा सामान जितना भी दाम लिया हो, 2000 3000 4000 जो भी दाम लिया हो, पर मुझे बार बार लग रहा था कि मैं क्या गुनाह की, इतना मेहनत से उसको बनाई थी, खरीदी थी, और वो चीज़ मेरा बर्बाद हो गया। मैं फिर से कैसे ठीक करूँ उसको। फिर भी मैं अपना बच्चा को, ताकि वो रोए नहीं, हम उसको बाबू ठीक हो जाएगा, बाबू तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाएगा, फिर ठीक कर देंगे पापा। और फिर नेक्स्ट दिन कंपनी को फ़ोन किया गया, कंपनी वाले से आदमी आए हैं, बोले हैं कि ठीक कर देंगे, लाइट जल रहा है, टच काम कर रहा है, सिर्फ प्लेट लगाना है उसका ऊपर वाला शीशा लगाना है, तो देखते हैं। और कुकर मैं यहाँ नहीं खरीदी थी, अपने मैके में खरीदी थी, तो वो ले जाऊंगी वहाँ पे, तभी मैं दिखा के उसका ढक्कन ले पाऊंगी। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेना पड़ेगा, जो भी हो। बट उस टाइम के तो मतलब क्या बोल भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही मैं रो रही थी, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से मेहनत से वो हमको दिए थे गिफ्ट में, और बहुत खुश थे लेके, बहुत ज़्यादा ही वो खुश होकर लेके आए थे, धूप में दौड़ के जाके लाए थे वो चीज़। और मेरे लिए जान से भी प्यारा था उस टाइम पे वो, हमेशा उसका हम इतना इंडक्शन का हम इतना प्यार से ख्याल रखते हैं। तो मुँह का मतलब क्या बोलनी है कि सामान है, ख़राब तो होता ही है, इंसान का ही गारंटी नहीं तो सामान तो। लेकिन यही चीज़ है कि लगा बुरा, बहुत ज़्यादा ब्रेन प्रिपेयर नहीं था, अचानक से हादसा हो गया। भगवान से बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, हम तीनों रूम में थे, उसके बावजूद हम लोग को बस छींट ही लगा है, फोका हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत थैंकफुल हूँ। और सामान गया है, फिर आ जाएगा, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आई थी इतना दिन से, और आ नहीं पा रही थी। आज आई, मन किया कि अपना दर्द बयां करूं, अपने बातों को शेयर करूं, आज ब्लॉग बनाऊं, तो इसीलिए आप लोगों से बात करने आ गई, क्योंकि अकेले बैठे बैठे बोर लग रहा था। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे। बस एक चीज़ का ही ध्यान रखिएगा, मुझे सीख मिला इस चीज़ से कि अब तो कुकर बहुत सावधानी से यूज़ करना है हमको। मतलब अब बोलता है ना कि क्या बोलेंगे, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही हाल आज मेरा हो चुका है कि मुझे कुकर यूज़ करने में अब डर लग रहा है, इंडक्शन यूज़ करने में डर लग रहा है। लेकिन हस्बैंड समझाए कि कोई बात नहीं, हाथ से होते हैं और आगे से ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक चोट नहीं पहुंचता तब तक हमको रियलाइज़ नहीं होता। हमको क्यों, मैं पूरा फैमिली को नहीं, किसी को नहीं बताई थी अपना इस परेशानी को। शायद आज यूट्यूब के ज़रिए सबको पता चल जाएगा
कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था। और बस यही भगवान से मनाती हूँ कि सब सही सलामत रहे, अपने अपने घर में सब कोई सेफ रहिए, अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए और सेफ्टी से रहिए। धन्यवाद।